नमस्कार। क्या जेपी नड्डा को जेल में डालेगी ईडी? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनको तथाकथित शराब घोटाले में जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई, दिल्ली के शराब घोटाले के जो आरोप लग रहा है आबकारी नीति पॉलिसी बनाने में, वो शरद चंद्र रेड्डी जो अरबिंदो फार्मा के मालिक हैं, दुनिया के टॉप 10 बड़े इंडस्ट्रीज में से एक, उन्होंने घोटाला का जो जांच शुरू हुआ, जो गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले उनकी हुई। और जब गिरफ्तारी हुई उसके 5 दिन के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ रुपया का चंदा देते हैं। और जब 25 करोड़ का वो और चंदा देते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी सरकार की ईडी उनको बेल दे देती है कि उनके पीठ में दर्द है, इसलिए उनको बेल दिया जाएगा। रेगुलर बेल उनको दे दिया जाता है और उन्हीं के कहने पर पूरा जांच होता है और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, देश के बड़े बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाता है। अब एक प्रश्न यह है कि जिस तथाकथित शराब घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी और ईडी कर रही है, वो पॉलिसी बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। लेकिन एक मजे की बात है, जिस घोटाले का सरगना आम आदमी पार्टी के नेताओं को बताया जा रहा है, उनके खाते में 1 पैसा भी उन कंपनियों के द्वारा नहीं मिला। कहीं से भी 1 रुपए का मनी ट्रेल स्थापित नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी घोटाले के आरोपी जो जेल में रहे और जिनके कहने पर उनके सरकारी गवाह बन जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, उन्होंने बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी को इस केस में नाम आने के बाद, गिरफ्तारी के बाद 59 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। दुनिया के टॉप 10 में से एक मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारी हैं अरबिंदो फार्मा के मालिक शरद चंद्र रेड्डी, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दिया। अब आप सोचिए कि चोरी अगर मैं कर रहा हूं तो पैसा मेरे पास आना चाहिए। चोरी मैं कर रहा हूं, नीति मैं बना रहा हूं और फायदा किसी और को हो रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार ने दिल्ली में नीति बनाई तो फायदा तो उनको होना चाहिए ना। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में जितने भी जांच हुए, उसमें से कोई भी जांच का एक सबूत नहीं मिला कि आम आदमी पार्टी ने इस पॉलिसी के कारण यहां से पैसा लिया। लेकिन जो फर्जी घोटाला बताकर जांच किया जा रहा है, उसी घोटाले का जब से जांच का शुरुआत हुआ है, तब से एक कंपनी ने 59 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा जी के पार्टी के, अमित शाह जी के पार्टी के, मोदी जी के पार्टी के चुनावी बॉन्ड के रूप में उनके खाते में जमा करवाती है। वो खरीदती है और भारतीय जनता पार्टी बुलाती है। यह तो जो खरीदा हुआ बॉन्ड है उसका पैसा है। हो सकता है कि ब्लैक में भी पैसा लिया गया हो। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम घूम के कह रहे हैं कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ का घोटाला हुआ, तो 100 करोड़ आपने घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी वालों। जेपी नड्डा जी ने किया है, अमित शाह ने किया है, अनिल बैजल ने किया है, बीके सक्सेना ने किया है, मुख्य सचिव के साथ मिलकर किया है। आप लोगों ने घोटाला किया, 59 करोड़ एक ही पार्टी से आप लोगों ने लिया और इसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में आपने लिया। बात यहां पर आकर फंसी है कि चोरी और फिर सीना जोड़ी। चोरी आपने किया, पैसा आपके खाते में गया और आरोप आप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। आरोप आप अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं। यह देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। आज दुनिया के मीडिया में इसका चर्चा हो रहा है कि किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जब से राजनीति में उन्होंने पांव रखा है, मोदी के लिए सबसे ज्यादा जो खतरा है वो अरविंद केजरीवाल है। पूरे देश में मोदी जी जीत जाते हैं, लेकिन दिल्ली में आकर बुरे तरीके से हार जाते हैं। यही नहीं, पूरे देश में मोदी जी कांग्रेस के विधायकों को खरीद लेते हैं, अलग अलग पार्टियों के विधायकों को खरीद लेते हैं, लेकिन उन्होंने हर एक प्रयत्न करके देख लिया, आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा नहीं पाए। न वो हरा पा रहे हैं और न उनको खरीद पा रहे हैं। तो उनकी आंखों में एक
चुभन सी है, अमित शाह की आंखों में एक चुभन सी है। और आज देश में जब भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से हार रही है तो बौखला गई है। उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल देश में एक इकलौता पढ़ा लिखा नेता ऐसा है जो हमारे आंखों में आंख डालकर उसके नेता, उसके कार्यकर्ता हमसे सवाल पूछते हैं और उसका जवाब हमसे देने नहीं बनता है। चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, उस पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बेबाकी से बात रखा, शायद देश के किसी नेता ने उतने बेबाकी से बात नहीं रखा। चुनाव में जहां भी आम आदमी पार्टी के नेतागण चुनाव लड़ने जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जाते हैं, मोदी जी को मुंह की खानी पड़ती है। तो मोदी जी के आंखों में जो किरकिरी के रूप में अरविंद केजरीवाल बसे हुए, उनको जब तोड़ नहीं पाए तो उनके ऊपर गलत आरोप करके, मिथ्या आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। ये भगत सिंह के चेले हैं, सारे आंदोलन के कोख से निकले हुए हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, कोई परंपरागत नेता नहीं है। लेकिन इन्होंने देश के गरीबों के आंखों में एक सपना डाला है कि जो गरीब आदमी है उसका इलाज मुफ्त में हो सकता है, बीमारी में उसको गहना नहीं बेचना पड़ेगा, जमीन नहीं बेचना पड़ेगा। उन्होंने एक सपना डाला है कि गरीब का बेटा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, उसको दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। एक गरीब के ऊपर भी छत, गरीब आदमी के ऊपर भी सर के ऊपर एक छत मिल सकता है। यह सपना अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, चाहे उनके खाते में 1000 रुपया महीने का देना हो, चाहे उनको बस में यात्रा मुफ्त देना हो। उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से बुजुर्गों को मजबूत किया जा सकता है पेंशन बढ़ाकर। उन्होंने दिखलाया है कि किस तरीके से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से देश के अंदर चोरी को रोका जा सकता है, गली गली में सीसीटीवी कैमरा लगवाकर। भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है, उन्होंने ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंटों की व्यवस्था करवाई। अरविंद केजरीवाल कोई एक नेता नहीं, एक सोच है अरविंद केजरीवाल, जो कहते हैं जब आम आदमी पार्टी 2013 में पहले बार चुनाव लड़ रही थी और कह रही थी कि बिजली का दाम आधा होगा और पानी का बिल माफ होगा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि असंभव है। अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया कि 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री देकर भी सरकार को फायदे में रखा जा सकता है, पानी का बिल मुफ्त देकर भी सरकार को फायदे में रखा जा सकता है। एकलौती सरकार है जब जीएसटी बनने से पहले अपने अलग अलग प्रोडक्टों पर उसने अपना टैक्स कम किया था। अगर बातें गिनाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। जो काम आम आदमी पार्टी कर पा रही है, देश की अन्य सरकारें नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों को नकल करना पड़ता है, बिजली का बात करना पड़ता है। आज पूरे देश के चुनाव में एक मुद्दा बन गया कि महिलाओं की बात होने लगी, गरीबों की बात होने लगी, मजदूरों की बात होने लगी, बिजली पर बात होने लगा। नहीं तो देश को अडानी के हाथों में देने के लिए, अंबानी के हाथों में देने के लिए, सारे कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में देने के लिए केंद्र में सरकार ऑलरेडी बैठी हुई है। तो आज आम आदमी पार्टी के जो नेताओं को डाला जा रहा है, कोई बात नहीं, समय एक दिन इतिहास लिखेगा। डरने वाले लोग नहीं है, ये लड़ने वाले लोग हैं। सदन में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे, घबराएंगे नहीं। जेल डालिए, कोई बात नहीं है। देखते हैं कि कितना दम है आपके जेलों में, कितने लोगों को आप डाल सकते हैं जेल, डालिए, लेकिन डरेंगे नहीं। ये लड़ाई गरीबों की है, देश की 90% गरीबों को, जिनके आंखों में आज सपना है कि उनकी गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है। उन बेरोजगारों की लड़ाई है जिनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। उन रोगियों की लड़ाई है जिनको मुफ्त में इलाज मिल सकता है। उन छात्रों की लड़ाई है जिनको बढ़िया और बेहतरीन मुफ्त का शिक्षा मिल सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाला देश में कोई अगर नेता है तो अरविंद केजरीवाल है, और वह आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को जितना तपाना है ताप लीजिए। हम सब ने पढ़ा है कि सोना कैसे निखरता है, सोने को किस तरीके से परखा जाता है। तो अरविंद केजरीवाल है और उनकी पार्टी आपको जिस तरीके से तपाकर, घिसकर, पीटकर, जैसे आपको चेक करना है चेक कर लीजिए। ये 100% सोना है, मजबूत इरादे वाले लोग हैं।
और लड़ना तो पड़ेगा, सवाल तो पूछा जाएगा। ये भ्रम में न रहिए कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को जेल में डालकर आप आम आदमी पार्टी को कुचल देंगे। बहुत असंभव सी बात है। आम आदमी पार्टी आज जनता के दिलों में वास करती है। हर एक घर में, सामने या पीछे में आम आदमी पार्टी का चर्चा होता है। अच्छे रूप में हो चाहे बुरे रूप में हो, देश के गरीबों के घर में, अमीरों के घर में आम आदमी पार्टी का चर्चा जरूर होता है। उसके सोच की चर्चा जरूर होती है। और आज देश के अलग अलग पार्टी की सरकार भी मजबूर है कि आम आदमी पार्टी के बताए हुए रास्ते पर हम चलें। आप डरे हुए हैं। मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, आप लोग डरे हुए हैं। तभी तो आप देश के छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। अगर डरे नहीं होते तो कांग्रेस के 75% नेताओं को आप अपने पार्टी में नहीं रख लेते। आप देश के जितने भ्रष्टाचारियों पर आपने आरोप लगाया, आप ही ने आरोप लगाया और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को आपने अपने पार्टी में रखा और आपने टिकट भी दिया। किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया, किसी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, किसी को राज्यसभा से भेजा, किसी को विधायक बनाया, किसी को एमपी बनाया, किसी को पार्षद बनाया, किसी को चेयरमैन बनाया। इसका मतलब कि आपने भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी दुकान खोल रखी है। आपने देश के अंदर घाटे में चलने वाली लगभग 16 बड़े कॉर्पोरेट घरानों से आपने मोटा चंदा लिया। भारती जो एयरटेल जो चालक है, उनकी कंपनी लगातार घाटे में चल रही है और फिर भी वो अरबों रुपया चंदा आपको देते हैं। सवाल तो उठेगा। और मैं ईडी से पुनः और सीबीआई से कह रहा हूं कि अगर देश की आप एजेंसी है और आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया बची हुई है कि आप लोग देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए करते हैं, तो अब तो करप्शन का प्रमाण आ गया है चुनावी बॉन्ड के द्वारा। आप इन सब नेताओं को जेल में डालिए आप जेपी नड्डा को हिम्मत है तो, कि जिस पे सीबीआई और ईडी का छप्पा हुआ उससे चंदा इनको क्यों दिया। ये तो पहले बार देखा जा रहा है कि जिसको मार रहे हो वही आपको पुष्प का माला लेके आपके गले में पहना रहा है। आप जिसको जेल में डालने की बात कर रहे हो वही या तो आपके पार्टी में ज्वाइन हो रहा है, नहीं तो आपको चंदा दे रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और देश की अब जनता को आपने बहुत मूर्ख बना लिया। अब देश की जनता मूर्ख नहीं बनेगी, अब सवाल करेगी। अब युवाओं भी समझते हैं। अब लोग सोशल मीडिया पर भी न्यूज देखते हैं। आपके गोदी मीडिया से काम नहीं चलेगा। साथियों, देश बहुत बड़े संकट में है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम किया जा रहा है। बेसड अडानी का, फॉर्चून अडानी का, सीमेंट अडानी का, कोयला अडानी का, सीमेंट अडानी का, सरिया अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, पोर्ट अडानी का, क्या नहीं है। सब कुछ तो अडानी को दे दिया, सब कुछ तो अंबानी को दे दिया। जो भी सरकारी संस्था बिकती है और जिसका टेंडर होता है वो सब अडानी के पास चला जाता है। सवाल तो उठेगा, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव है, आप बुरे तरीके से हार रहे हैं, आप बौखलाए हुए हैं, तभी तो आप विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डाल रहे हैं, क्योंकि उनके बातों का जवाब आपके पास नहीं है। आपको डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तो हमसे सवाल पूछेंगे और हम सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको डर लगता है कि मनीष सिसोदिया बाहर रहेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको डर लगता है कि सदन हो चाहे सड़क हो, संजय सिंह जैसे नेता बाहर रहेंगे तो आपकी आंखों में आंख डालकर सवाल पूछेंगे तो आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप उनको जेल में डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई जात की पार्टी नहीं है, कोई धर्म की पार्टी नहीं है, ये कोई क्षेत्र की पार्टी नहीं है। यह देश के आम लोगों की, आम गरीबों की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सभी लोगों की पार्टी है, जो देशभक्तों की पार्टी है। वांचू जी 20 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है, और वहां के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं कि चाइना भी कब्जा कर रहा है और बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले भी कब्जा कर रहे हैं, और मोदी जी यहां घूमने का काम कर रहे हैं। साथियों, देश पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। अगर ऐसे लोग रहे तो देश कहीं कोरिया की तरह ना बन जाए, देश कहीं रूस की तरह ना बन जाए, उससे उबारना पड़ेगा। आइए मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। नमस्कार।
जय हिंद।